नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। ईरान के राष्ट्रपति के हाथों पहला इंटरनेशनल कौमी एकता का अवार्ड शिया के उलेमा मौलाना कल्बी जवाद नकवी साहब को अवार्ड मिलने पर कौमी एकता का लखनऊ के छोटा इमाम बाड़ा में एक आयोजन। आज सभी कौम के धर्मगुरु आए हैं। शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, संत सभी धर्मगुरु के लोग भाई संदेश देंगे और साथ ही संत और मुसलमान लोगों ने कहा कि हम फिर से मिलजुल कर हम सब हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। और हमें महंत से और साथ ही मुस्लिम शामीना शाह के लोगों से बात की और साथ ही आस्थाओं पर हमला हो रहा है, इसको लेकर हमले को लेकर भी हमने बात करी। मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसी के जवाब में हमने लोगों से यहाँ पर कौमी एकता को लेकर अंजुमन और साथ ही यहाँ पर लोगों से संदेश साझा किए के लोगों को बांटने का काम चल रहा था, लेकिन अब मौलाना कल्बी जावेद नकवी साहब के न्योते पर ईरान के राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलने को लेकर हम आपको बता सकते हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड जो है मौलाना कल्बी नकवी साहब को जो है इंटरनेशनल अवार्ड मिलाएगा। उसको लेकर यौमी कौमता द्वारा एक जो है बड़ा आयोजन यहाँ पे छोटे इमाम बाड़े पे हो रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं जो कि मौलाना कल्बी जावेद साहब हैं, इनके द्वारा एक जो है कौमी एकता का जो है संदेश दिया जा रहा है। दुनिया भर से तमाम जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम आपस भाई को लेकर जो है एक बड़ी जो है आयोजन हुआ है। यहाँ पे हम बैनर में आपको दिखा सकते हैं तमाम लोगों को उलमाएंगे जो कि जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं हजरत मुफ्ती इरफान मियाँ फिरंगी महली हैं, दूसरी ओर शाही इमाम जो है मुतवल्ली सजादा नसी टीले वाली मस्जिद के हैं, फिर जुनैद अली हैदर हैं जो नवाब सजादा नसी दरगाह काकोरी के हैं, और फिर पे आपको दिखा सकते हैं एजाज अली मीनाई सजा नसी जो कि दरगाह मखदूम सामीना शाह के हैं। फिर जो है दूसरे आपको दिखा सकते हैं दीपांकर जी जो हैं ये, फिर स्वामी जी हैं, महाराजा जी, तमाम ऐसे लोग हैं जो यौमी एकता को लेकर जो यहाँ पर एक आयोजन हुआ है। तमाम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में मौलाना कल्बी साहब हैं जिनको इंटरनेशनल जो है ईरान के राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड मिलाएगा। ये कौमी एकता का द्वारा जो है संदेश दिया गया है। यहाँ पे जो के लिए हम कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे जिसे देखिए आइए हम बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आज जो है ईरान के राष्ट्रपति जो द्वारा जो है मौलाना कल्बी साहब को जो है अवार्ड मिला है, उसको लेकर चल रहा है। तभी यौमी कौमी एकता को लेकर हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, देंगे क्या संदेश देंगे? देखिए, आज के समय में जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें एकता ही इस देश को बचा सकती है। और धर्म कोई भी हो, वो धर्म कभी ये नहीं सिखाता है कि आपस में लड़ना है, ठीक है। कुछ चंद लोग होते हैं जो ऐसी एकता को खंडित करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं, जो लगभग भारत की जनता जान भी रही है। नहीं तो कुछ समय पहले कहीं पता नहीं चलता था कि कौन है हिंदू, कौन मुसलमान, कौन बौद्ध, कौन ईसाई। और ये तो देश ही ऐसा है कि बाबा साहब ने सबको अधिकार दे दिया, तो हमें अधिकार के तहत उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जब तक हम एकता कायम नहीं करेंगे, इस देश को हम जो कहते हैं विकासशील देश बनाए हैं वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमें तुलना करनी है भारत से और अन्य देशों से कि अन्य देश जो हम भारत से छोटे छोटे हैं कहाँ चले जा रहे हैं, उसका क्या कारण है, ये कारण जानने की ज़रूरत है। तो भारत में जो इस समय राजनीति है वो बहुत ही मतलब दुखकारी हो रही है, क्योंकि कोई किसी को मार रहा, कोई किसी को मार रहा, कोई किसी को काटे डाला, कोई किसी के धर्म की बुराई कर रही, जबकि धर्म किसी को कहता ही नहीं बुरा, कहता है कभी नहीं। लेकिन हमने कहा ना, चंद लोग उसको बर्बाद करने वाले होते हैं, उनसे मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं यही बनते दीपांकर हूँ और बौद्ध धर्म से हूँ। धर्म नहीं मेरा, धम्म है। और यही बालागंज में हमारा उमराव बुद्ध विहार है, वहीं से मैं आया हूँ। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे लोग मिल करके
जो है इस देश को बचाने का काम करे बस। क्या मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कौमियता को जो है बिगाड़ने का काम चल रहा था, जगह जगह हिंदू मुस्लिम से दलित को समाज से को, अब महान जी भी जो है वहाँ स्वामी यहाँ पे उनके ऊपर भी जो है डीए कराने को लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बिगाड़ने का काम कर रही थी। लेकिन आज जो है मौलाना कल्बे जावेद के साथ जो है नकवी साहब को जो अवार्ड मिला है उसको लेकर नेशनल यहाँ पे तमाम मुस्लिम लोगों को और हिंदू लोगों को सभी को दिया है। तो क्या एक भाईचारा को मिलाकर जो है फिर से काम करने का जो है? बिल्कुल भाईचारे की ही ज़रूरत है। अगर भाईचारा नहीं कायम करेंगे तो फिर हमारे समझते कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका फिर एक विभाजन कहीं से तैयार किया जाए। इसलिए हमें सब लोग मिल कर के, उसमें कोई जाति और धर्म से नहीं मतलब, हम सबकी ड्यूटी बनती है, हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबको संविधान के तहत काम करते हुए इस देश को एक तरीके से जैसे आज से 25-30 साल पहले था उस रूप में लाने का प्रयास करना है। और कल्बे जावेद जी जब थे हम लोगों के बीच में, कभी उन्होंने धार्मिक आहत करने की कोई बात नहीं की। जिस तरीके से महान जी देखा जाता था कि पहले के लोग जो है जैसे हिंदू हो मुस्लिम किसी के ऊपर भी कोई आपत्ति आती तो सब लोग एक खड़के जो है साथ खड़े होते थे। लेकिन अब ज़्यादातर देखा जाता है कि वो कहते हैं कि दलित का मसला हैगा तो वो जाने, या वो भी के लोग हैं जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो उनका अलग है मसला हैगा, या ब्राह्मण समाज लोग हैं वो अलग मसला हैगा। तो कहीं ना कहीं तोड़ने का जो है कगार पर कार के ऊपर कोई जिम्मेदारी? देखिए, तोड़ने वाले लोग कम हैं लेकिन होशियार हैं और पैसे से मजबूत हैं, और एक बनाने वाले लोग पैसे से मजबूत नहीं हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो है हमारे ही बीच से जो कमज़ोर लोग हैं उनको पैसा दे करके हमारे ही बीच खड़ा करके दंगा फसाद ये कराना, इनको गाली देना, उनको मारना, उनसे ये कहलाना, उनसे वो कहलाना। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को सावधान करने के लिए हम सबका जो प्रमुख धर्मगुरु है उनको एक साथ संदेश देने की ज़रूरत है कि हमें शांति बनाए रखना है, किसी भी तरीके से लड़ाई नहीं लड़नी है। और जो दिख भी रहा है साजिशों के बावजूद भी कहीं जो है धर्म का विवाद, कोई ऐसी लड़ाई नहीं आई जो हिंदू मुस्लिम हो या शिया सुन्नी दंगा हो या बौद्ध से हो, या वो कुछ हमने कहा नहीं। कुछ लोग हैं कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देते हैं, कहीं मस्जिद में कोई खुराफात कर देते हैं, है ना। तो वो ये अवसरवादी लोग हैं, इन्हीं से हमको बचाने का, सतर्क करना है सबको। हमारी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों से हम चिन्हित करके सतर्क करें ताकि जो है देश में अमन कायम रहे। वरना जो है जो विचारधारा इस समय देश में चल रही है उससे लड़ना तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन तब भी हम लोग प्रयास करते हैं। प्रयास कभी जो है असफल नहीं होता है, सफल होता है। छोटे छोटे प्रयास ही आगे चल के बहुत कुछ फ़ायदा देंगे। अच्छा, आज कल्बे जावेद साहब के नौते पे आप लोग सभी लोग आए, सभी लोग जो है अपनी अपनी जो है धर्म के लोग जो अपनी अपनी बात रखें। हाँ, तो हम भी अपनी बात रखेंगे कि हमारे बुद्ध क्या है, बाबा साहब क्या है नहीं, हम को साथ में रखने के, सबके साथ काम करने, सबके साथ जब भी आवाज़ देंगे। हम तो यही नहीं, हम तो दुश्मनों के साथ भी खड़े होकर के काम करते हैं। हम अपनी बात कहते हैं, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकता, और ना बुरा है कोई धर्म, थोड़े बुरा, उसके मानने वाले लोग बुरे हो सकते हैं। कोई ग्रंथ थोड़े बुरा है, उसको पढ़ने वाले और मानने वाले और लिखने वाले बुरे हो सकते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं। सर क्या कहेंगे, आज जो है एकता का जो है आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, सारे धर्म के लोग खुशी की बात है। और हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग शामीना शाह से आए हुए हैं, हाजी अरमान और शामीना शाह से, और अभी हमारे और लोग भी आ रहे हैं। और हम लोग आपके बुलाने ही से आए, और हम लोग सब मिलजुल के काम करना चाहते हैं। जो हमारे देश की हालत है, जो हमारे देश में लड़ाया जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ें और आपका साथ दें, मौलाना साहब का, और हम लोग उनके सब साथ हैं। और जो इस तरह से देश में हमारे नफ़रत फैलाई जा रही है, इसके लिए हम सबको आगे बढ़ के आना ही होगा, और नहीं तो आगे चल के ये तो
जिस तरह से कर रहे हैं आगे चल के ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आज कहीं मंदिर तोड़ रहे हैं, कहीं मज़ार तोड़ रहे हैं, कहीं मस्जिद तोड़ रहे हैं। इनका ये मसला ही बन गया सिर्फ परेशान करने का, कि लोगों को परेशान किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। जो हमारे मुल्क की तहजीब है, हमारे मुल्क का जो कल्चर है, जो हमारा हिंदुस्तान की तहजीब है कि हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हो या ईसाई हो सब मिलजुल रहने का, इन लोगों ने हम लोग को हर तरह से परेशान कर रखा है। और अभी लोग जो है सर क्या कहेंगे, जो है इंटरनेशनल अवार्ड जो है मौलाना कल्बे साहब को मिला है कि उन्होंने सारे कौमियता को लेकर जो दिया है, तमाम लोग अपनी अपनी रखेंगे जिस तरीके से मौलाना काम किया जा रहा है। एक बहुत ही अहम जो है यहाँ पे बैठक हो। जी, पहले तो हम मुबारकबाद देंगे कि आपको अवार्ड दिया गया और ये खुशनसीबी की बात है भाई, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आपको मतलब शामिल किया, अवार्ड मिला, बड़ी खुशी की बात है। और मसला जो भी है हिंद का वो आप लोग जानते ही हैं, उसमें क्या बोला जाए। बस अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह अपने हबीब के सदके हमको ताकत क़ुव्वत दे इस मामले को समझा बुझा के हर चीज़ को मतलब हल करने की। आप क्या कहेंगे कुछ ये जो है जिस तरीके से जो है जो रहती है आज जो है मौलाना साहब के जो है नृत्य सब आप हिंदू मुस्लिम सब जो एकता फिर से कायम रखने के बिल्कुल बेशक होना भी चाहिए। यही इस तरीके से माहौल चल रहा है, लोगों को बिगाड़ने चल रहा है, तो कोई ना कोई संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए संदेश। और भी देखिए तमाम जो है यहाँ पे धर्मगुरु हैं, तमाम धर्मगुरुओं की जो है बैठक थी यहाँ मौलाना कल्बे जावेद साहब के न्योते पे, जो कि मौलाना कल्बे जावेद नकवी साहब को इंटरनेशनल जो है ईरान से राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। इन्होंने तमाम जो है दुनिया भर के उलमाओं को बुलाया, तमाम जो है मौलाना को बुलाया, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, तमाम लोगों को जो है यहाँ पर बुलाकर एक भाईचारे का संदेश दिया। इन्होंने कहा जिस तरीके से जो है एक दूसरे के दुख में सुख में खड़े होंगे, और इंटरनेशनल अवार्ड से मौलाना कल्बे जावेद साहब को नवाजा गया है। उसको लेकर एक बड़ा प्रोग्राम है, दूर दूर से उलमाए आए हैं, दूर दूर से महंत और संत लोग, तमाम लोग यहाँ पे बैठे, तमाम लोगों ने अपनी राय रखी है कि हम लोग मिलकर जो है कल्बे जावेद साहब से अपनी धर्म भूल कर जो है एक कार्य करके और एक नया जो है करेंगे, और सब लोग इस पर काम करेंगे। और जो है जिस तरीके से जो है हल चल रहा है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, आस्थाएँ तोड़ी जा रही हैं, मंदिर जा रहे हैं, मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, कहीं ना कहीं इसको जो है लगाने का काम करेंगे और मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में काम करेंगे। ये संदेश मौलाना कल्बे जावेद साहब की आज बैठक में होगा। हमारे साथ बात करने के लिए थे महान जी भी थे और कुछ मौलाना लोग थे, इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। कैमरा पर्सन अमीर के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।